सुप्रभात बच्चों। कक्षा सप्तमी संस्कृत विषय है हमारा। शीर्षक है आज हमारा स्वर संधि। ये आपका सातवीं कक्षा का संस्कृत का दूसरा पाठ है, स्वर संधि। संधि का पहली संधि जो है वो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि पहले तो आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि संधि का मतलब क्या होता है। संधि यानी दो अत्यंत समीपवर्ती स्वरों को मिलाकर के जो चेंज परिवर्तन दिखाई देता है वो है दीर्घ संधि। ठीक है, पहले हम नियम पढ़ लेते हैं। पूर्व पद के अंत में ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर में से कोई एक हो। आपको पद पता ही है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को मिला करके हम संधि करते हैं, दोनों के बीच में हम संधि करते हैं। तो पूर्व पद पहला पद, उत्तर पद दूसरा पद। तो नियम कहता है पूर्व पद के अंत में ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर में से कोई एक हो। हर्ष स्वर भी हो सकता है और दीर्घ स्वर भी हो सकता है। कहाँ पर? पूर्व पद के अंत में कोई एक हो। और उत्तर पद के अंत में भी समान हर्ष या दीर्घ स्वर हो। और उत्तर पद यानी कि दूसरे पद में भी पूर्व में शुरुआत में, दूसरे पद के शुरुआत में हर्ष या दीर्घ स्वर हो तो दोनों को मिला करके दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ी की मात्रा का होना। ये आपको याद रखना है। दीर्घ का क्या मतलब होता है? बड़ी की मात्रा हो जाती है तो वो दीर्घ हो जाता है। देखिए यहाँ पर नियम समझा देता हूँ मैं आपको। धन प्लस अर्थी है, शब्द हमने बनाना है धनार्थी। शब्द क्या बनाना है? धनार्थी शब्द बनाना है। धन प्लस अर्थी है। देखो पूर्व पद के अंत में अ है, हर्षवा, और उत्तर पद के अंत शुरुआत में भी अ है। तो दोनों अ को मिला करके क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हाईलाइट करके, अ प्लस अ आ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? बीच में आ हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा धनार्थी। ठीक है। उसी तरह से दूसरा है हिम प्लस आलय। शब्द बनाना है हमने हिमालय। ठीक है, यहाँ पर भी पूर्व पद के अंत में जो है अ है और उत्तर पद के अंत में शुरुआत में आ है। तो अ प्लस आ क्या हो जाएगा? यहाँ पर बड़ी यानी कि आ हो जाएगा। तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा आपका हिमालय। उसी तरह से विद्यालय, यहाँ पर दोनों आ है। विद्या में आ है और आलय में भी आ है। पूर्व पद के अंत में आ है और उत्तर पद के शुरुआत में भी आ है। आ प्लस आ उसको दीर्घ क्या हो जाएगा? आ ही होगा। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा विद्यालय। ठीक है। उसी तरह से ई का उदाहरण है मुनि प्लस इंद्र। मुनि में छोटी की मात्रा है और इंद्र में छोटी की मात्रा है। तो यहाँ पर ई प्लस ई क्या हो जाएगा? बड़ी की मात्रा हो जाएगी। शब्द आपका बन जाएगा मुनीन्द्र। इसी तरह से महेंद्र, मही प्लस इंद्र है। ठीक है, मही में बड़ी की मात्रा है और इंद्र में छोटी की मात्रा है। यहाँ पर ई प्लस ई क्या हो जाएगा? बड़ी की मात्रा हो जाएगी। शब्द बन जाएगा महेंद्र। ठीक है, दीर्घ हो रहा है, ये सब इसको बोलते हैं दीर्घ। लघु प्लस उत्सव, यहाँ पर ऊ का उकारांत का उदाहरण है। यहाँ पर ऊ है, उत्सव में ऊ है, तो ऊ प्लस ऊ, तो यहाँ पर दीर्घ ऊ लिखेंगे। इस तरह से दीर्घ ऊ लिखेंगे। वधु लघु उत्सव, इस तरह का शब्द बनेगा। मुनि प्लस ईशः, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है। तो यहाँ पर ई प्लस ई बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। यहाँ पर शब्द बनेगा आपका मुनीषः। इसी तरह से पितृणम, ये थोड़ा सा अलग उदाहरण है। पितृ प्लस ऋणम है, यहाँ पर री की मात्रा छोटी है, यहाँ पर भी री छोटी है। तो री प्लस री को बना करके बड़ी री की मात्रा लिखेंगे। इस तरह से बड़ी री की मात्रा दो इस तरह से ऐसे लिखेंगे तो पितृणम बनेगा। जैसे अन्य उदाहरण है यहाँ पर भोजनालय, विद्यार्थी, वधूत्सव, धर्मार्थ, धनार्थ और लघुर्मी जैसे अन्य उदाहरण हैं। ये है आपका दीर्घ संधि। इसके दीर्घ संधि के उदाहरण आपकी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक के अंदर भी बहुत सारे हैं। तो वहाँ पर भी देख के आप उदाहरणों को अभ्यास कर सकते हैं। नियम लिखेंगे और दीर्घ संधि के जो है उदाहरण लिखेंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।